हेलो गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं फार्माकोलॉजी के चैप्टर नंबर 2। इसके पहले चैप्टर में हम लोग डिस्कस किए थे कि फार्माकोलॉजी होता क्या है। मोटा मोटा रिवीजन करते तो फार्माकोलॉजी का इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लिए थे। फिर पीडी मतलब फार्माकोडायनेमिक पीके के बारे में हम लोग पढ़े थे। फिर टॉक्सिकोलॉजी के बारे में पढ़े थे कि टॉक्सिकोलॉजी क्या होता है। इन सारे टॉपिक के बारे में पीछे हम लोग डिस्कस कर लिए। अगर जो आप नहीं देखे तो जा करके इसे विजिट करके देखिए। प्ले लिस्ट में ऐड है @फार्मा अंकित चैनल के प्ले लिस्ट में। फिर आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है फार्माकोलॉजी के सब्जेक्ट में, जिसका नाम है, चैप्टर का नाम है वेरियस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। वेरियस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। किसका एडमिनिस्ट्रेशन? मेडिसिन का, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो उसी के बारे में देखते हैं। इसका डिफिनेशन क्या है, एक मोटा मोटा सा समझे तो, जैसे किस मेडिसिन का किस तरह ले, यूज ऑफ ड्रग बाय रूट। अब रूट में कौन कौन सा हो सकता है? IV, IM, ओरल, सबलिंगुअल। ये सारे रूट का एग्जांपल है। सबलिंगुअल, पैरेंट्रल, ये सब रूट है। इसी के बारे में पढ़ेंगे कि पैरेंट्रल रूट क्या होता है, इसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, इंट्रावेनस रूट क्या है, इसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। किस मेडिसिन को, जैसे टेबलेट है तो उसको ओरल रूट से लेते हैं, जैसे इंजेक्शन है तो उसे इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस मतलब वेन के थ्रू लेते हैं। ऐसे ही हम लोग इसको डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दिया है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। बोल रहा है कि ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। मतलब ये बताता है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो बताता है कि ड्रग किस तरीके से एब्जॉर्ब होगा बॉडी में जा करके। आगे देखते हैं। द इंटरवल बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑनसेट ऑफ एक्शन। मतलब बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन, कब एडमिनिस्टर कर रहे हैं, द इंटरवल बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑनसेट ऑफ एक्शन। एक्शन क्या होगा इसका, उसको डिटरमाइन किया जाता है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। जो बोल रहा है कि इंटरवल बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑनसेट ऑफ एक्शन डिटरमाइंड बाय रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के ही द्वारा हम लोग पता लगाते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि एक्शन क्या होगा, मेडिसिन का जो है एक्शन क्या होगा। एक्शन ऑफ मेडिसिन ये रूट ही बताएगा कि एक्शन क्या होगा। आगे देखते हैं। अगर इसका क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं तो इसे क्लासिफाई किया गया है दो पार्ट में। पहला पार्ट हुआ 1 नंबर में सिस्टेमिक रूट, दूसरा पार्ट हुआ लोकल रूट। फिर सिस्टेमिक रूट में को 2 टाइप में क्लासिफाई किया गया है, एक में पैरेंट्रल, एक में इंटरनल, दूसरा में पैरेंट्रल। फिर सिस्टेमिक रूट का अगर कुछ एग्जाम्पल देखिएगा तो ओरल हो गया, इंट्रावेनस हो गया जो वेन के थ्रू देते हैं, इंट्रामस्कुलर हो गया जो मांसपेशियों में दिया जाता है, सबक्यूटेनियस जो इंसुलिन इंजेक्शन लगाते हैं। फिर अगर जो लोकल रूट का एग्जाम्पल देखिएगा तो स्किन हो गया, आपका ईयर हो गया, आई ड्रॉप हो गया, इंट्रा इज ओसियल है जो बोन में दिया जाता है। फिर इसी में दे रहा है उसका और कुछ एग्जाम्पल है किसका, तो पैरेंट्रल रूट का एग्जाम्पल और कुछ है। इंट्रा आर्टिकुलर मतलब बोन में दिया जाता है, इंट्रा ओथियल, फिर इंट्रा ओसियस, सबके बारे में डिटेल देखेंगे। फिर इंट्रा प्लूरल, फिर इंट्रा पेरिटोनियल कैविटी में, फिर इंट्राडर्मल। फिर अब एक एक के बारे में डिटेल से देखते हैं। फर्स्ट में दिया है कि ओरल रूट के बारे में देखते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट रूट, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला रूट
सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला किसी रूट का प्रयोग किया जाता है मेडिसिन को लेने में, तो ये ओरल रूट ही है। इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो ओरल रूट इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज रूट। ये क्या है? सबसे ज़्यादा कॉमन, कोई भी लेता है टैबलेट है, क्या है? तो मुंह के थ्रू एडमिनिस्ट्रेट कर लीजिए, मतलब ओरल रूट से ले लीजिए। मैं बोल रहा है कि इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ये सबसे कॉमन यूज होने वाला रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये नीचे वाला पॉइंट को हम बताते हैं कि इसका मतलब ये एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ग्रीक वर्ड ओरल जो लिया गया है ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है एंटेरॉन। एंटेरॉन ओरल का मतलब होता है एंटेरॉन। इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखते हैं, क्योंकि सिलेबस से चिपक करके चलना है। सिलेबस में ही पूछा गया है डिफिनीशन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, और ओरल रूट सबसे ज़्यादा आने वाला, पूछा जाने वाला रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडवांटेज देखते हैं तो क्या है। अब देखिए ओरल रूट के बारे में एक लाइन और है कि द मेडिसिन इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू जीआई ट्रैक्ट। ओरल रूट के थ्रू आप खाइएगा तो नहीं ये वेन में आप इंसर्ट करिएगा, नहीं आप स्प्रे के थ्रू लीजिएगा। डायरेक्टली आप का जो मेडिसिन है ओरली लीजिएगा ना, तो ये डायरेक्टली जीआई ट्रैक्ट में जाएगा, स्टोमच में जाएगा मेडिसिन। इसका एडवांटेज है, तो एडवांटेज में सबसे पहला है एडवांटेज चीपेस्ट इजी टेक। कोई भी, मतलब सबसे सस्ता रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, कोई भी व्यक्ति ले सकता है, कोई भी व्यक्ति इसे ले सकता है। चीपेस्ट है, एकदम सस्ता है। फिर इजी टू टेक, इसमें कोई ज़रूरत स्किल की नहीं है, कोई भी ले सकता है आसानी से। सेल्फ मेडिकेशन इज पॉसिबल, स्वयं खाया जा सकता है। फिर पेन फ्री एंड इकोनॉमिकल एज ए कम्पेयर टू पेरेंटल रूट। मतलब पेरेंटल रूट में आपको पहले तो देने वाले की रिक्वायरमेंट होगी, दूसरा जब देने वाला आएगा तो कॉस्ट भी लेगा, मतलब कॉस्टली हो गया। इसमें क्या है, पेन भी होगा, जब इंजेक्शन लगाएंगे तो पेन भी ये प्रोड्यूस करेगा, जबकि ओरल रूट किसी प्रकार का पेन प्रोड्यूस नहीं करता है। फिर आगे बोल रहा है इसका एडवांटेज कि ड्रग एडमिनिस्ट्रेड बाय दिस रूट डू नॉट रिक्वायर एनी स्पेशल स्किल। मतलब इस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ओरल रूट ऑफ ओरल, मतलब ओरल रूट के थ्रू आप मेडिसिन लीजिएगा तो किसी स्पेशल स्किल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें ना इंजेक्शन देने आने की ज़रूरत है, ना किसी और चीज़ की ज़रूरत है, इसमें कोई भी ले सकता है। फिर इसका डिसएडवांटेज देखते हैं। जब फायदा है तो कुछ नुकसान तो होगा ही, तो नुकसान क्या है? इट कांट बी यूज इन इनकॉन्शियस स्टेज। अनकॉन्शियस मतलब जो बेहोशी कंडीशन है, तो कोई भी है भाई, जब कोई बेहोश पड़ा है तो उसको टेबलेट थोड़ी जाइएगा देने हैं कि टेबलेट खा लीजिए। तो वही बोल रहे हैं कि इसमें जो अनकॉन्शियस में नहीं दे सकते हैं। इट कांट बी यूज इन केस ऑफ इमरजेंसी कोई है, जल्दी किसी को पेट में ज़्यादा दर्द है तो नहीं दे सकते हैं। पैटर्न शोइंग सिम्टम वोमिटिंग एंड डायरिया कांट कंज्यूम द ड्रग बाय ओरल। मतलब पेशेंट जो वोमिटिंग कर रहा होगा, वोमिट, जिसको डायरिया हुआ होगा, उसको भी ओरल रूट में नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि जब ओरल रूट से आप मेडिकेशन दीजिएगा तो डायरेक्टली मतलब इनहेल नहीं कर पाएगा, तो इस वजह से नहीं दिया जा सकता। इट में कॉज गैस्ट्रिक इरिटेशन क्यों करेगा? क्योंकि ये डायरेक्ट आपका जीआईटी में जा रहा है। कहाँ पे जा रहा है? जीआईटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जा रहा है, तो गैस्ट्रिक इरिटेशन कॉज कर सकता है। दूसरा रूट है सबलिंगुअल रूट। सबलिंगुअल रूट के बारे में अगर जब देखें, सबलिंगुअल की बात करें तो ये भी एक मेथड है। आपको डायरेक्ट लिखना हो तो लिखिएगा कि इट इज अ मेथड ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। क्या है जी? ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का मेथड है, जिसमें लिखा भी गया है, देखिए लिखा हो